बड़ी खबर क्या है? एमपी एग्जिट पोल में कांग्रेस सरकार का अनुमान, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। एमपी में बहुमत के लिए चाहिए 116 सीटें, यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एमपी एग्जिट पोल में कांग्रेस को मिली है औसत 116 सीटें। एमपी एग्जिट पोल में बीजेपी को मिली है औसत 111 सीटें। लेकिन अगर एवरेज आउट करें तब भी मामला नेक टू नेक है। अब 9 फैक्टर्स, यह हमारा आज का सबसे बड़ा टेक अवे है, इसको आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर यही नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो ऐसे में वो 9 फैक्टर्स कौन से हैं जिनसे यहां कांग्रेस की सरकार बन सकती है, यह आपको बताते हैं। पहला फैक्टर, सबसे पहले बीजेपी में सीएम चेहरे पर असमंजस से नुकसान हुआ। लंबे वक्त से शिवराज सरकार को जनता बदलना चाहती थी। शिवराज सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा बना है। कमलनाथ का हिंदुत्व कार्ड चलने का अनुमान है। शिवराज की लाडली बहना योजना जो है उस पर भारी पड़ा कांग्रेस का नारी सम्मान। कांग्रेस का फ्री बिजली का वादा जनता को भाया। सरकारी कर्मचारियों की ओपीएस बहाली का कांग्रेसी वादा चल गया है। एमएसपी बढ़ाने और कर्ज माफी का कांग्रेस का वादा चला है। 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा देने का कांग्रेस का दांव चला है। लेकिन मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के नतीजों पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कैसे हुआ, किसने नतीजों को सटीक माना और किसने क्या कहा, आइए ये देखते हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ थोड़ी कमी है, इसको ये बढ़ेगा और 121 से ये 135 तक जाएगा। क्योंकि जो हम लोग जिस तरह से कार्यकर्ता आपस में बात करते हैं, तो जो लोग लड़कर आए चुनाव जीत करने की कागार पर हैं, उन सब से बातचीत चल रही है, तो सभी ने अच्छा रिस्पांस बताया। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि हम 135 तक तो जाएंगे। सर्वे के सैंपल साइज पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं ये कहूँगा कि 3 तारीख को हम और आप यहीं होंगे। सरकार भाजपा की बनेगी और प्रचंड बहुमत से बनेगी। अब जरा फैक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे क्या क्या कौन कौन एग्जिट पोल में बता रहा है। ध्यान से देखिए, जिसको हम लोग कहते हैं कि पोल ऑफ पोल्स, जो आपने हर कोई जानना चाहता है कि कौन सा पोल किसको क्या दे रहा है। थोड़ा सा इसको जूम इन कर सकते हैं आप विजय। एक्सिस माई इंडिया, अब एक्सिस माई इंडिया जिसने राजस्थान में कांग्रेस को जीत दिखाई है, वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ 78 दे रहा है। बीजेपी को ऑलमोस्ट डबल 151, अन्य को 1। अगर इसके हिसाब से जाएं तो बीजेपी ने बहुत बड़ा कमबैक कर दिया। कमबैक एज इन इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद। सीएनएक्स की अगर बात की जाए, जो कि कांग्रेस को 79 दे रहा है और बीजेपी को 150। अब सी वोटर की बात करते हैं। सी वोटर कांग्रेस को 125 और बीजेपी को 100 और अन्य को 5। मैट्रिक्स की अगर बात करें तो मैट्रिक्स ने कांग्रेस को 104, बीजेपी को 124 और अन्य को 2 दिया। अब टुडेज चाणक्य 74 कांग्रेस, 151 बीजेपी और 5 अन्य को दिया है। एवरेज आउट अगर करें इसको, ये सबको एवरेज आउट करें तो 92 आता है कांग्रेस, 135 बीजेपी आता है और 3 आता है अदर्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस सब के बीच में अब छत्तीसगढ़ आप देखना चाहेंगे। छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वो खुलकर वोट करते हैं, जिसको फेवर करते हैं करते ही जाते हैं, जिस सरकार को। इस बार क्या वो ट्रेडिशन, मतलब सोचने वाली बात है। ध्यान से देखिए, छत्तीसगढ़ 90 सीट्स हैं, बीजेपी 35 से 45, 35 से 45, कांग्रेस 40 से 50 के बीच में, यानी कि कांग्रेस मेजॉरिटी है, रिपीट कर रही है। फिर अदर्स 3। अब वोट शेयर की अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में, बीजेपी 43.8%, कांग्रेस 45.45%, फिर अदर्स 11.2%। छत्तीसगढ़ की जो बड़ी खबर है उसको जरा देखते हैं बात, फिर उसके बाद हम आपको 9 फैक्टर्स छत्तीसगढ़ के बताएंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी में कांटे का मुकाबला, यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे का मुकाबला। नंबर 1, छत्तीसगढ़ में 46 सीटें आने पर सरकार। कांग्रेस को मिली सीट का औसत 45 है, बीजेपी को मिली सीट का औसत 40 है। लेकिन इन एग्जिट पोल पर अगर आप बीजेपी कांग्रेस की प्रतिक्रिया सुनते हैं तो वो क्या कहते हैं। अभी 6-7 सर्वे हुए हैं, किसी के आंकड़े मिलते जुलते नहीं है, है ना। और ये है कि हमने लक्ष्य 75 पार का रखा था, हम उसी आसपास रहेंगे। 55 सीट तक भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। जो गैप दिखाया जा रहा है, वो चाहे सरगुजा का हो चाहे बस्तर का हो, उन सीटों को यदि एनालिसिस किया जाए तो उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा सीटों में जीतेगी और कहीं न कहीं 52 से 55
सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेकर स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। 75 पार वाले 40 तक भी पहुंच गए। 3 स्टॉलवर्ड्स हैं, तीनों स्टॉलवर्ड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान बीजेपी के, तीनों को एज अ फेस प्रोजेक्ट नहीं किया गया, तीनों को एज भावी चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट नहीं किया गया। चुनाव लड़ा गया है कमल के निशान पर, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक फैक्टर।